वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज मेरा एसएससी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम हो चुका फाइनली। इतने दिनों से जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो एग्ज़ाम हो गया आज। यहाँ पे मैंने अपने अटैम्प्ट्स लिख दिए हैं। सो रीजनिंग में मैंने 23 अटैम्प्ट किए हैं, जीके में मैंने 12 अटैम्प्ट किए हैं, इंग्लिश में 23 एंड मैथ्स में 22। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था और किस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो रीजनिंग में अभी तक जितनी पिछली शिफ्ट में जैसा एनालिसिस आ रहा है सेम वैसा ही था। कुछ बहुत मुझे अलग सा ऐसा नहीं लगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ आया होगा, सेम वही पैटर्न पे था। इंग्लिश भी नॉर्मल जैसा पैटर्न आ रहा है उसी पे था। सिनोनिम एंटोनिम्स इस बार थोड़े से ज़्यादा कह सकते हैं आए हुए थे और सिनोनिम एंटोनिम ईजी था। लेवल वाज वेरी इजी। अगर किसी की इंग्लिश ठीक ठाक भी है तो वो भी कर लेगा आसानी से। देन मैथ्स की बात कर लेते हैं। सो मैथ्स में क्वेश्चन नॉर्मल इजी ही आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन जो मैंने नहीं किया वो 3 क्वेश्चन की स्पेसिफिकली मैं बात कर लूँ अगर, तो एक क्वेश्चन मेरा छूटा है। उसमें फादर का इनकम दिया हुआ था एंड उसमें बोला था कि फादर के 2 बच्चे हैं और वो अपनी इनकम को आई थिंक 8% बच्चों में बांटते हैं। बड़े वाले को 85% दोनों को जितना मिल रहा है उसका उतना मिलता है। देन 90% वो अपनी सैलरी का स्पेंड कर देते हैं और 17 रुपये बचा लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा था कि उनकी इनकम कितनी है और अगर 90% खर्च कर रहे हैं तो 10% बचा रहे हैं। वो वाले लॉजिक से करके देखा बट उसमें ऑप्शन नहीं था, तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैंने 2 बार ट्राई किया फिर मैंने छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा छूटा हुआ है वो था ट्रिग्नोमेट्री का। उसमें जो 360 वाले वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी थी, टैन समथिंग दिया हुआ था एंड कॉट समथिंग दिया हुआ था। तो जो टैन और कॉट में डिग्री दी हुई थी, मतलब जो एंगल का, वो 360 का मल्टीपल था और वो काफ़ी बड़ा नंबर था, तो उसको करने बैठते तो टाइम जाता, तो मैंने वो छोड़ दिया था। और तीसरा क्वेश्चन जो मेरा छूटा है वो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था जो मेरे से गलती से छूट गया। मैंने एक बार इसको ट्राई किया बट मुझे ध्यान नहीं आया कि एक डायरेक्ट फॉर्मूले से ये सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 था। अगर हम इसको हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, फिर दूसरे ब्रैकेट में x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 एंड फिर x माइनस 1/x और x प्लस 1/x कर लेते तो सॉल्व हो जाता। उतना मैंने किया था बट x माइनस 1/x जब आया तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं आया कि इस फॉर्मूले से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, वो मेरा एक छूट गया इस कॉन्सेप्ट की वजह से। और इंग्लिश में 2 क्वेश्चन जो मेरे छूटे हैं वो दोनों ही क्वेश्चन मेरे इस पे वोकैब के छूटे हुए हैं एंड रीजनिंग में 2 क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं वो सीरीज़ के हैं। अब अगर जीके की बात कर लेते हैं तो जीके मैंने पढ़ना शुरू किया और हार्डली मुझे क्वेश्चंस मिल रहे थे जो समझ में आ रहे थे। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लग रहा था पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। सो जो मैंने ये 12 क्वेश्चन किए भी हैं, इसको भी मैंने मैच किया तो मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। सो देखते हैं कि कैसा रहता है, क्या रिज़ल्ट आता है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ। अभी से कुछ बोल तो सकते नहीं हैं कि कितना मार्क्स आएंगे क्या रहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके ही अटैम्प्ट ऐसे ही जा रहे हैं 80-85। हाँ, सो मैं यहाँ पे अपने अटैम्प्ट बता देती हूँ। मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 80 आउट ऑफ 100। सो मेरे ये 80 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट हैं और जो अटैम्प्ट्स मैंने देखे भी है लोगों के, सो यूट्यूब वगैरह पे मैंने सर्च किए, उनके भी ऐसे ही 80-85 अटैम्प्ट जा रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि होगा या नहीं होगा, बट मेंस के लिए तो प्रिपरेशन शुरू करनी ही है और वैसे भी अभी आगे CHSL है। सो मेरा CHSL 17 को है। लेट्स सी अब क्या होता है CHSL में। सो बेस्ट ऑफ लक जिनका भी अभी सीजीएल बचा हुआ है एंड जो भी अभी पेपर्स हो चुके हैं, अगर आप उतने को ही करके जा रहे हो तो आपका रीजनिंग और मैथ्स में इशू नहीं होगा। इंग्लिश भी वैसी आ रही है। जीके आउट ऑफ आई थिंक कहाँ से आ रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं बोल सकते क्योंकि सब कुछ सिलेबस के अंदर ही आता है। सो एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें। CHSL है अभी आगे, सो पैनिक नहीं होना है। डू योर बेस्ट।